हाँ, पैदल आते हैं, कभी साइकिल से, कभी बाइक से। सड़कें कैसी हैं? सड़कें तो जी गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। ज्यादा बेकार सड़कें, पानी पुनी भरा बता तो रहता रहा है। हूँ, गड्ढों में सड़कें हैं जी। तो कभी बोलना नहीं विधायक विधायक को या प्रधान प्रधान को, भाई विधायक प्रधान। तो जी बस कोई आओगा जब तक देखेगा, वहाँ वहाँ को आता ही नहीं कोई। सर आज अब तक कोई अब विधायक इलेक्शन नहीं आने गया। वाले हैं, अब आएंगे, अब पकड़ लियो। सर आज तक कोई विधायक गांव में गया ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि सत्य न्यूज की टीम, आपको पता है हम लाइव लोकेशन पे जाते हैं और वहां का पूरा इवेंट कवर करते हैं। यहाँ पे बहुत इंस्टीट्यूट किस तरह काम करता है वो आप तक हम पहुंचाएंगे, जिसमें हमारे साथ सर भी होंगे और स्टूडेंट भी होंगे, उनकी भी राय लेंगे, उनसे 4-5 क्वेश्चन करेंगे जिनका वो जवाब देंगे। और आपसे ये विनती है, हम लोग जो जाते हैं गांव से लेके शहर, ग्रामीण एरिया सब कवर करते हैं और यही चीज दिखाते हैं आपको सच्चाई। 2024 जो इलेक्शन आने वाला लोकसभा का इलेक्शन है, उसको भी हम कवर करेंगे और यहाँ पे बच्चों की जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी जानेंगे कि कितना वो सफल हो रहे हैं और कितना उन इस इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट निकले हैं गवर्नमेंट जॉब पे। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों। हमारे साथ हैं टीचर शहजाद जी, हमारे साथ है। वो इंस्टीट्यूट के बारे में पूरे आपको डिटेल बताएंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी राय हम जानेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा। देखो आज बच्चों, आज कुछ मीडिया वाले आए यहाँ पर और कुछ आपसे मैं कुछ जानकारी लेंगे कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं, आपका मेन टारगेट क्या है ना। जो आपका मेन टारगेट है आप वो टारगेट बता के चलेंगे। आज हमारे इंस्टीट्यूट जो भी मेहमान आए हैं वो कुछ अच्छी तरीके से आप उनको जो भी आपसे पूछे हुए आप उन्हें अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। आइए सर। हेलो सर, कैसे हो? जी बहुत बढ़िया सर। बढ़िया। सर हमारी टीम में सत्य न्यूज़ से आए हैं। तो हम गांव और ग्रामीण और शहर का सबका सर्वे कर रहे हैं। तो हमें ये सर्वे में आज आपके पास जिस तरह कोचिंग चल रहा है, तो कोचिंग में हमें यहाँ पे ये पता पूछना है कि आपकी जो स्टूडेंट हैं किस चीज़ की आप तैयारी करवाते हैं यहाँ पे। और एक दो क्वेश्चन हमारे रहेंगे, रिलेटिव रहेंगे, जिस तरह देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। और एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अभी आप पहले ये बताइए, आप किस चीज़ की तैयारी करवाते हैं यहाँ पे? सबसे पहले आप सबका स्वागत है जी कि आप धन्यवाद। यहाँ पर वीगन एकेडमी पहुँचे। हम पूरी तरीके से आप लोग का स्वागत करते हैं। देखिए हम यहाँ पर जो तैयारी कराते हैं ये राज्य सरकारी कराते हैं और केंद्र सरकारी तैयारी कराते हैं। और इसी अदर बच्चे भी होते हैं जो नीट वगैरह तैयारी भी करते हैं, है ना। जो पीछे तैयारी भी करते हैं बच्चे, लगभग सभी तरह के बच्चे हमारे पास में हैं। अच्छा, आपके पास जो स्टूडेंट हैं ये आसपास के एरिया से हैं या फिर ग्रामीण से ही हैं या शहर से हैं, किधर से स्टूडेंट आते हैं? हमारे पास में अधिकतर जो बच्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं। अच्छा, ग्रामीण एरिया हाँ, से। ग्रामीण एरिया से आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। बहुत से बच्चों को बहुत सी समस्या का सामना करना जी पड़ता जी। है। इसमें कि लड़कियां हैं, काफ़ी दूर से आते हैं जहाँ पर सवारी का साधन भी नहीं है। उसी बारे में हम यहाँ पे देखो, जो है इंस्टीट्यूट बहुत कम मीडिया कवर करती है। हम यही प्रॉब्लम जानने के लिए, आपके क्षेत्र की क्या प्रॉब्लम है, किस तरह इनको फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी कितनी प्रोवाइड है यहाँ पे, कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट एंट्रेंस के एग्जाम तैयार करते हैं, कुछ आप इसके बारे में हाँ बताइए। जी, देखो हमारा क्षेत्र अधिकतर जो आता है ग्रामीण क्षेत्र ही आता है। अगर देखा जाए कि बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, अपना माँ बाप का, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो बच्चे उजागर नहीं हो पाते, वे वहाँ से नहीं आ पाते, आने जाने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लग जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब क्षेत्र से होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। बताइए सर, आप कौन कौन सब्जेक्ट हैं फिलहाल आप जो इनकी कोचिंग देते हैं यहाँ पे? सब्जेक्ट हमारा उत्तराखंड सामान्य ज्ञान है और हिंदी है। और जीएस के सर हमारे सामने खड़े हुए हैं जो, हाँ, जो जीएस के बारे में आ जाइए सर, जीएस आप में भी आ देखते जाइए। हैं। और मैथ्स मैथ्स रीडिंग के अलग टीचर है। अच्छा दोस्तों, हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। बस सब ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का अभिवादन करता हूं जो आप इस पिछड़े हुए क्षेत्र में पहुंचे हो। अन्यथा राज्य सरकार से तो हमें ये उम्मीद नहीं है कि इतने पिछड़े हुए क्षेत्र में वो ध्यान दे। नहीं नहीं सर, हमारा जो चैनल है वो पिछड़ा क्षेत्र ही ज्यादा कवर करता है। नहीं, फिर भी हमारे वाला आप लोगों की बड़ी हिम्मत की बात है, दाद देते हैं हम कि आप लोग यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि अभी तक विधायक भी यहाँ से काफी बन चुके हैं। जी जी। हमारे सांसद जी भी है, निशंक जी। बाकी इधर कोई ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। नहीं अब क्योंकि राजनीतिक लोग जो होते हैं वो वहां ध्यान देते हैं जहाँ पे उनका वोटिंग पावर अच्छा हो, वोट बैंक अच्छा हो। हमारे बच्चे हैं सामने कितनी कंडीशन फेस करते हैं वो इन्हें पता है। 16-16 किलोमीटर तक बच्चे पैदल चल के आते हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है। बाकी हम फिर भी अपनी जो हमसे होता है हम इनके लिए कर रहे हैं। प्रॉपर्ली इनके लिए आने की तत्पर तैयार है। हम रात दिन 8-8 घंटे की इनकी क्लास लाते हैं हम। और स्पेशल जितने बच्चे हमारे पास में ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप बी लेवल के भी है, हम यहाँ से काफी बच्चों का सिलेक्शन भी दे चुके हैं। विजन एकेडमी के नाम से है, 2 साल से हम कंटिन्यू यहाँ पे विजन के नाम से है और लक्ष्य में भी है।
बाकी 4 साल मुझे यहाँ पे टीच कराते हो गए। सभी बच्चे आपके सामने हैं। कुछ बच्चे जो था जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो जा चुके हैं, अभी उत्तराखंड की भर्ती हुई है, अपनी उत्तराखंड पुलिस में बच्चे भर्ती हुए हैं। ठीक है सर। लूंगा, बाद में बात करता हूँ। ये बताइए, जिस तरह आप बता रहे हो यहाँ पे यानी कि आपके क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया जा रहा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इधर कोई ध्यान नहीं है सरकार का ना। नहीं, ऐसा क्यों है? हरिद्वार से ज्यादा दूर भी नहीं है, इतना कि उनके इतना अंदर भी नहीं है, ऐसा क्या सारे मेन रीजन गंगा है? की तलहटी में बसे हुए हैं। वैसे जो यहाँ के राजनेता वो कहते हैं कि गंगा हमारी माता है, गंगा को यानी कि एक अच्छा दर्जा दिया गया है 2008 के तहत, उसे गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। लेकिन ये सब गंगा की तलहटी में बसे हुए हैं, और तलहटी का मतलब खनन होता है ना, खनन की वजह से सड़कें सारी बेकार हो चुकी है। बच्चे अगर साइकिल से आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और किराए से आते हैं तो किराया इतना कि इतनी फीस नहीं होगी। वैसे जो हमने फीस की हुई है वो तो बच्चे बताएंगे कि हमारी फीस क्या है, चार्जेस क्या है। लेकिन सच्चाई है कि अगर ये फीस दे तो किराया कहाँ से देंगे, और किराया दे तो फीस कहाँ से देंगे, वो ही नहीं पता सब कुछ। नहीं सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने आपके बारे में पढ़ा था, इसलिए मेरी टीम ने बताया कि वहाँ के जाकर उनका इंस्टीट्यूट है वो कवर करो। आप बहुत एक तरीके से आप सोशल वर्क कर रहे हो यहाँ पे। हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हम तो सोचा कि अपना हम चाहे कैसे भी करें, निःशुल्क पढ़ाए ने कैसे भी करे, लेकिन बच्चों का सिलेक्शन हो। नाम कहीं ना कहीं अपने उत्तराखंड का ही होगा। उत्तराखंड के अंदर इतना टैलेंट है, वो छुपा पड़ा है सब पहाड़ों में, पर्वतीय क्षेत्र में, गंगा की तटी में, सब इधर उधर ही है। लेकिन क्या है कि सरकार लोग इधर ध्यान देते ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं सर, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे जहाँ तक भी व्यूअर्स तक हमारी वीडियो पहुँचती है कि गवर्नमेंट इस चीज को देखे, क्योंकि अब 2024 का इलेक्शन आने वाला है। अब शायद गवर्नमेंट आपके पास आएगी भी। वो बात है, देखो हम सरकार से हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम सरकार के बारे में बताना चाहे, सरकार ने बच्चों के लिए कोई गलत नहीं किया। कहीं ना कहीं सड़कों की प्रॉब्लम है, हम मानते हैं। ये तो बेसिक प्रॉब्लम है, ये तो कोई भी कहेगा, ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये तो देखो हर क्षेत्र की प्रॉब्लम है, सड़कें, नाली, पानी, स्वास्थ्य, मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन, ये तो सब। अच्छा आप ये बताइए, आप जिस तरह यहाँ से सुल्तानपुर में जिस तरह आपका डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे डिग्री कॉलेज है यहाँ पे सुल्तानपुर के पास में, जस्ट 3 किलोमीटर के दायरे में दो यानी कि 3 किलोमीटर के दायरे में जो था 2-3 डिग्री कॉलेज है। काफी बच्चे वहीं से आते हैं, बच्चे सब डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा मैं भी बताऊं, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए कम से कम 18 किलोमीटर दूर से आता हूँ। 18 किलो। आपका कौन सा एरिया मेरा पड़ता है? लक्ष्य क्षेत्र पड़ता है। लक्ष्य क्षेत्र से भी 8 किलोमीटर आगे है मेरा गाँव। अच्छा, दूरस्थ गाँव से आता हूँ यहाँ पे पढ़ाने के लिए। अच्छा बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, यही बात मेहनत ही है दी, देखो आपकी लेकिन हम मेहनत। फिर भी बीजेपी सरकार का धन्यवाद करेंगे। उन्होंने बच्चों को काफी रोजगार दिए, भर्तियां उन्होंने काफी दी, वीडियो कराई उन्होंने, पटवारी कराया, बंदरोगा कराया, फॉरेस्ट गार्ड कराया, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस कराई, कनिष्ठ सहायक कराया, 746 कराया, 423 कराया। उसके बाद में लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनसे जो था हमें परेशानी है। परेशानी इस वजह से है, अब ये हमारे पास में बच्चे बैठे हैं। अब ये हमारे पास में एक बंदा है, पटवारी में सिलेक्शन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। अब ज्वाइनिंग नहीं हुई तो ये दूसरा एग्जाम देगा, उसी लेवल का ग्रुप सी का दूसरा एग्जाम देगा, तो इसका सिलेक्शन उसमें भी होगा। एक सीट इसने यहाँ बेकार कर दी, वहां भी ये बेकार करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये ज्वाइनिंग उन्हें दे दे जो अब तक भर्ती पूर्ण हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं नए बंदों को मौका मिलेगा, वरना जो पुराने बच्चे वो फिर उसमें करेंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो बच्चा एक बार एग्जाम देता है, अगर वो ग्रुप सी में भर्ती होता है तो ग्रुप सी का वो कोई भी एग्जाम ना दे, उसे ग्रुप बी के लिए अप्लाई कर सकता है वो। और ग्रुप डी में अगर कोई एग्जाम निकालता है तो उसे ग्रुप डी में वो एग्जाम ना दे, यानी कि जो उसका उच्च पद है उसके लिए वो तैयारी कर सकता है, लेकिन जो सेम पद होगा उसके लिए वो तैयारी ना करे। ये प्रावधान उत्तराखंड सरकार में होना चाहिए। अच्छा सर, अभी आपके इंस्टीट्यूट से कितने स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पे अभी निकले? 2023 में हमारे यहाँ से जो था, जो हमारा संस्थान है, यहाँ से उत्तराखंड पुलिस में 2 बच्चे भर्ती हुए हैं, एक लड़की भर्ती हुई है, यानी कि 3 बच्चे हैं टोटल, जिसमें 2 लड़के 1 लड़की। 2 है, दोनों सगे भाई है, दोनों का उनका SSC जेई में, उसमें SSC जीडी में हुआ है। एक लड़की है उसका वीडियो में हुआ है। एक लड़की थी PCS में, प्री उसका क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस में किसी कारण वो नहीं हो पाई। काफी बच्चों से आप काफी अच्छा काम कर रहा है आपका इंस्टीट्यूट। हम जो स्टूडेंट बैठे हैं उनकी भी राय लेंगे आपसे। सब बच्चे आपके सामने, आप इनसे कंफर्म कर सकते हो क्या ऐसी कंडीशन ये फेस करते हैं। जी सर, तो सर कुछ स्टूडेंट का परिचय करवाइए जो ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपके जी, इंस्टीट्यूट सर हमारे सामने एक बंदा है, सारांश गोयल है, ये यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर से यानी कि अप डाउन करता है, वो ये बताएगा बंदा आपको। हाँ भाई सारांश। जी सर। जी, एक दोस्तों ये अपना भाई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, सर के इंस्टीट्यूट में आता है, तो इन भाई के प्रॉब्लम जानेंगे और ये इनसे भी बात करते हैं। आप देखते रहिएगा वीडियो। जी भाई साहब, आपका नाम? सारांश गोयल। आपका एरिया कौन सा पड़ता है? खानपुर ब्रह्मपुर। कानपुर। अच्छा आप बताइए, आप क्या जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं? सर सड़क की प्रॉब्लम है, बैकवर्ड एरिया में आता है बिल्कुल। जैसे भी कहीं उस एरिया से ना कोई भी अगर घर से चलता है ना, लगभग 2-3 घंटे रास्ते में लग जाते हैं। वैसे नॉर्मल कितना मिनट का रास्ता है आपके यहाँ से इंस्टीट्यूट का? अगर रोड बन जाए तो लगभग 10 मिनट 15 मिनट लास्ट 10-15 मिनट के रास्ते में, यानी कि 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। लग जाते हैं।
ये देखो दोस्तों, समय भी कितना बेकार हो रहा है, कितने लोग वहां उस क्षेत्र में परेशान हो रहे होंगे। ये तो भाई चलो इंस्टीट्यूट में यहाँ पे आ रहा है, कोई लोग जिसपे ज्यादा ही प्रॉब्लम है वो बेचारा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और उस एरिया में गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान दे, क्योंकि गवर्नमेंट देखो फिर वोटिंग का टाइम होता है, फिर आती है, तो कोई सड़क का इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, सड़क बननी चाहिए, सबसे पहले यही काम होना चाहिए। अब बताओ, जब तक सड़क नहीं बनेगी एक स्टूडेंट गांव से लेके शहर में कैसे आएगा? ये चीज सोचने वाली चीज है। और क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है आपको यहाँ पे? लक्सर क्षेत्र में इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर उन्हें सब सुविधाएं मिल जाए तो मैं उत्तराखंड का नाम अदर स्टेट में भी अंतरराष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों भाई का कहना है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एजुकेशन में सब बच्चे ठीक हैं, होशियार बच्चे हैं लक्सर क्षेत्र के, लेकिन फैसिलिटी में एरिया बहुत पीछे रह गया शहर के मुताबिक। जिस तरह आपका रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश एरिया पड़ता है, उसके मुताबिक लक्सर जो क्षेत्र है वो बैकवर्ड में आने लगा है, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद रास्ते से आया, जिस रास्ते से आया मैंने खुद देखा कहीं कहीं भी बहुत ज्यादा सड़कें खराब हैं और फैसिलिटी नहीं है। भाई का कहना है, जिस तरह सर ने हमें को बताया कि यहाँ पे 2 डिग्री कॉलेज हैं, अब डिग्री कॉलेज हैं, उसके बाद सर ये भी तो होता है कि टीचर कैसे हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीजें, उनका मेंटेनेंस कैसा रखा जा रहा है कॉलेजों का, वो भी चीज बहुत ज्यादा सोचने वाली होती है। अच्छा भाई साहब, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? उत्तराखंड किस पोस्ट के लिए जिस तरह होता है? RO समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी की भाई तैयारी कर रहा है। कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए? लगभग 6 महीने। 6 महीने। बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं सर? सर बढ़िया। अच्छा, कोचिंग की कुछ विशेषताएं बताइए आप अपने। कोचिंग की एक तो फैसिलिटी ये है कि इसमें ना ये फीस की कोई वो नहीं है कि जैसे जितनी फीस चाहो बंदा दे सकता, क्योंकि उस रोड के वजह से ना इन्हें भी पता है कि फीस ज्यादा नहीं दे सकता। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, सर अपना टाइम भी दे रहे हैं यहाँ पे देखो, और बच्चे इतने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, सर ने कोई कंफर्म फीस नहीं रखी रही है कि भाई जिसका बजट है उस हिसाब से वो अपनी फीस दे सकता है। ये बहुत अच्छा काम है। मैं इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी मैंने कवर किए, लेकिन कोई 1 रुपया तक नहीं छोड़ता दोस्तों अपने उसके लिए, बल्कि और महंगी फीस रखते हैं और टाइम भी कम देते हैं। सर प्रॉपर यहाँ पे अपना टाइम देते हैं, जिस तरह ये भाई मेरा बता रहा है कि यहाँ पे कोई फीस का कोई वो नहीं है कि कंफर्म इतनी फीस है, और प्रेशर भी नहीं है कि फीस इतनी भाई देनी है। अच्छा भाई साहब ये बताइए, आप अभी आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है? बीएससी कहाँ से की है? हर्ष विद्या मंदिर। ये कहाँ पे? रायसी कॉलेज। तो भाई ने ग्रेजुएशन कर रखी है रोजगार के लिए। अच्छा भाई साहब ये बताइए, जैसे कि यूथ में देखता हूँ ये ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए ज्यादा वो रहती है कि इंटरेस्ट रहता है, लड़कों का हो चाहे लड़कियों का हो। आप ये बताइए कि अब आपको इस जो वर्तमान की सरकार है उससे आप कितना खुश है कि हाँ यहाँ पे वैकेंसी ठीक निकल रही है और काम सही चल रहा है, इसको लेकर मतलब कि स्टूडेंट के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है? आप अपनी राय बताइए थोड़ी। वैकेंसी तो ठीक है, ज्वाइनिंग का जो टाइम सिर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूसरी सीट ना खराब हो, पहले ही ज्वाइनिंग हो जाए दूसरी सीट पेपर होने से पहले ही, तो वह सीट खराब नहीं होने की। और दूसरा जो ग्रुप डी का बंदा है वो ग्रुप ए की तैयारी करे या बी की, वो डी की ना करे दोबारा। भाई का कहना है वैकेंसी तो सही है लेकिन ज्वाइनिंग काफी लेट होती है, इनमें काफी समय व्यर्थ हो जाता है। जी भाई साहब आपका नाम? मंथन सैनी। मंथन सैनी जी। जी। सैनी जी ये बताइए, आपको कितना टाइम हो गया कोचिंग में? 1 साल। 1 साल हो गया। 1 साल में कुछ विशेष एडवांटेज इंस्टीट्यूट की जो कि और इंस्टीट्यूट से इस इंस्टीट्यूट को अलग करती है? एक तो हमारे पास में फीस का कोई इशू नहीं है कि हमें फीस देनी या नहीं देनी, और एक जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो घर की वो चाहे फ्री भी हो, वो फ्री हो जाता है। और एक हमारे यहाँ जो अनाथ बच्चे आते हैं, दिव्यांग आते हैं, वो भी फ्री है हमारे पास में। दोस्तों ये एक चीज और है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा ही वीक है, मतलब बच्चा स्टूडेंट नहीं पेमेंट दे पा रहा है, तो आप लोग के लिए ये भी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे सर बिल्कुल उसे निःशुल्क पढ़ाते हैं, ये भी है। और जो दिव्यांग हो गए, जिन अनाथ हो गए, जिनके वो उनके लिए तो सर ने बिल्कुल फैसिलिटी ओपन रख रखी है, किसी टाइम आए और अपना एजुकेशन यहाँ से ले। अच्छा आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अच्छा। तो अभी आप वर्तमान सरकार से इस जो वैकेंसीज निकलती है उनसे कितना प्रभावित है? सर अच्छी है सरकार तो। अच्छा जी, पर यह है कि कुछ पिछली कुछ भर्तियों में ये हुआ ना कि धांधली हुई, तो बस आगे ना हो, ये हमारी तो यही उनसे यानी कि हेरा फेरी होती है। जी, बस यानी यही कि है कि
बच्चे को दुख होता है फिर। जी, मेहनत जो बच्चा कर रहा है सही बात है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता फिर, और जो बिना मेहनत के आगे पहुंच जाता है। अच्छा, आपका एरिया कौन सा पड़ता है भाई साहब? सुल्तानपुर पड़ता है, इस्माइलपुर गाँव है हमारा। अच्छा, इस्माइलपुर गांव सुल्तानपुर के पास में ही है। आपके गांव में आने से सड़कें वड़के पानी वानी की सुविधा सब सही है? सर हमारे यहाँ पानी की सड़कें तो ऐसी हैं सर, जिस पर मतलब भाई ने बताया, बाढ़ जैसे बाढ़ आई ना उससे थोड़ी क्षतिग्रस्त होगी। भाई ने बताया भाई को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने गांव से आते हुए। नहीं होती है सर, हमें थोड़ी होती है प्रॉब्लम, गाड़ी में पंचर हो जाता है, साइकिल से आते हैं तो पंचर वगैरह हो जाता है तो पैदल आना पड़ता है फिर, तो सड़कें भी बेकार हो रखी है सर। और जो हमारे यहाँ बाढ़ है तो उससे बेकार होगी सड़क। दोस्तों, मैं और स्टूडेंट से भी राय लूंगा, लेकिन जब तक सबसे मेन जो मुद्दा निकला है सड़कों का, बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया कि सड़कें बिल्कुल सही नहीं है। और इस इंस्टीट्यूट की विशेषता है कि यहाँ पे सर बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, टीचर भी हैं, अच्छे टीचर हैं, और जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। लक्सर में भी एक इनकी ब्रांच है, और ये एक ब्रांच इनकी यहाँ पे है। सर जी एक भाई चीज साहब। और, जैसे कि अभी बाढ़ आई थी, यहाँ से सब यहाँ किसान परिवार से, यहाँ सबकी फसल बेकार होगी, तो उसको देखते हुए सर ने हमें कहा कि जितनी फीस हो सके उतनी दो, और नहीं तो रहने दो। देखो, किसान इतनी मेहनत करता है दोस्तों, और की फसल भी बेकार हो जाती है, देखो वो बहुत दुख होता है। मैं भी खुद किसान फैमिली से आता हूँ, और भाई ने जिस तरह बताया कि सर यहाँ पे जाकर ज्यादा ही नुकसान हो जाता है, देख लो, वरना तो कोई सोचता नहीं भाई वो उनका है तो हम ना पढ़ा रहे हैं, वरना तो इनकी फैमिली से इनको क्या मतलब। यानी कि आपका एक रिलेशन जो हो गया वो परिवार वाला हाँ जी, रिलेशन हो गया सर के साथ। परिवार वाला रिलेशन है हमारा, बिल्कुल मतलब भाई की तरह रखते हैं हम, बिल्कुल छोटे भाई की तरह। जी जी भाई साहब, आपका नाम? शिवम कुमार। आपका एरिया कौन सा पड़ता है? हमारा एरिया ये सुल्तानपुर के पास है, 10 किलोमीटर एरिया पीछे है, शाहपुर शीतला खेड़ा पास में, रानी माजरा गाँव। रानी, हाँ, रास्ता जो लेफ्ट हैंड पे डिवाइड होता है। जी जी, समझ गया मैं। अच्छा भाई साहब, ये बताइए आपके एरिया में सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम है क्या फेस कर रहे हैं आप? बेसिक प्रॉब्लम तो सर, मैं 15 किलोमीटर दूर से आता हूँ और मेरा कम से कम 80 रुपए का तेल लग जाता है रोज। सर ने तो इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, सर ने हमारे लिए फ्री का रखा है, वरना हम तो फीस भी नहीं दे पाएंगे। और दोस्तों, ये भाई कह रहा है कि 80 रुपए का इसका पेट्रोल लगता है, 15 से 20 किलोमीटर से इसका ट्रेवलिंग डिस्टेंस है। और सर ने इतने में, बता रहा हूँ, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं सबका यही कहना है कि सर का कोई प्रेशर नहीं है फीस को लेके। अच्छा भाई साहब, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा, आप किस, आपका उसकी तैयारी कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे सर मैं ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ, और पुलिस कांस्टेबल में मेरा अब की बार रह गया, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। जब तक गुरु जी पढ़ा रहे हैं तब तक एक आस है, उत्तराखंड सरकार में इसमें गवर्नमेंट जॉब हम पा के रहेंगे। हैं? नहीं भाई साहब, मेहनत करोगे, सर का साथ है आपके साथ, सर भी आपके साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, क्या बोले हैं, आपके ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? ग्रेजुएशन मैंने हमारे पास में ही है एक कॉलेज, रूपराज इंस्टीट्यूट, उससे किया बीएससी की है मैंने। भाई ने बीएससी की है, तो कभी ऐसा नहीं करा कि चलो भाई इसकी तो तैयारी कर रहे हैं कोचिंग की, प्राइवेट जॉब वगैरह में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर? घर वाले बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। गवर्नमेंट तो देखो सही है, वो तो होनी चाहिए, पर गवर्नमेंट जॉब में साल लग जाए, 2 साल लग जाए, और साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी करते हो? आज पार्ट टाइम जॉब मैंने की थी लेकिन छोड़ दी फिर। प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा बराबर हो ध्यान गया। नहीं दिया जा रहा था पढ़ाई पे, इसी वजह से मेरा कांस्टेबल में होने से रह गया, बराबर ध्यान नहीं दिया गया। जी, हमारे साथ एक भाई और है, उनकी भी हम राय जानेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? सर मेरा नाम अक्षय कुमार है और मैं रानी माजरा से आता हूँ भाई के साथ। अच्छा, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? सर मैं कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहा हूँ। भाई कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपकी ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है आपने? सर मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, मैं बीए कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है। अच्छा, तो एक ही गांव से आते हो क्या? हाँ जी सर, एक ही गांव तो से आपकी आते तो हैं। समस्या भी एक ही होगी फिर। जी, दोनों भाई की सेम कंडीशन कोई है। साथ में जॉब वॉब भी करते हो, या फिर अभी कुछ नहीं? सर अभी कुछ नहीं करते क्योंकि अभी तो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान है। अच्छा, कितना टाइम हो गया यहाँ पे कोचिंग लेते हुए? सर मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए। मैंने 3 सर के महीने? पास पहले भी की थी और अभी मैंने कुछ ही दिनों से ज्वाइन किया है, बीच में मतलब पेपर की वजह से छोड़ दिया था। तो अच्छा अभी- पढ़ा रहे हैं सर? हाँ जी सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसी वजह से यहाँ पे ज्वाइन किया। हाँ, नहीं इतना तो दूर से कोचिंग इंस्टीट्यूट तो और भी बहुत है, लेकिन सर का पढ़ाया बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे कोचिंग करते हैं। दोस्तों, भाई भी बहुत दूर से आता है, दोनों भाई एक ही गांव से आते हैं, तो इन भाइयों का भी कहना है कि सर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं, पढ़ती है। जी भाई साहब, आपका नाम? सर मेरा नाम सचिन कुमार है।
सचिन जी हमारे साथ है जी। सचिन जी आपने तो ड्रेस भी स्कूल वाली पहन रखी है, यहाँ पे कोई ड्रेसिंग कोड भी चलता है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। कोई ड्रेसिंग कोड नहीं है। अच्छा भाई साहब ये बताइए कितना टाइम हो गया आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए? सर मुझे 6 महीने हो गए हैं। अच्छा इससे पहले आपने कहाँ कहाँ पे तैयारी की है? सर इससे पहले मैं उड़ान में गया हूँ और रुड़की गया हूँ। उड़ान तो ये पड़ता है कनखल में, हाँ सर, कनखल में। और रुड़की में भी। हाँ अब सर। रुड़की से ही रहने वाले? नहीं सर, मैं कंकर खाते से रहने वाला हूँ सर, थोड़ी पास पड़ता है यहाँ से, सुल्तानपुर से। अच्छा सुल्तानपुर से। तो आप जिस तरह वहाँ उन कोचिंग सेंटरों में ये जो आप जहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं, यहाँ पे क्या अलग लगा उनसे? सर वहाँ पर तो थोड़ा अलग ही यार, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से थोड़ी कवर होती है। वहाँ पर तो भीड़ भाड़ बहुत बच्चे रहते हैं लगभग भी, फिर भी वहाँ पर इतना अच्छा समझ में नहीं आता जितना यहाँ पर आ जाता है। अच्छा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फीस की। फीस ज्यादा है वहाँ पे, और फीस भी उनको कंपलसरी होगी वहाँ पे? जी सर, बिल्कुल। अच्छा तो अच्छा ये बताइए आपने क्या ग्रेजुएशन में क्या किया? सर मैंने एमए की है। अब मैं कहाँ से की है? सर हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज, लक्सर से? रायसी। अच्छा रायसी से की है। तो अभी कितना टाइम हो गया यहाँ पे? सर 6 महीने हुए लगभग। 6 महीने हो गए आपको लेते हुए, तो सब बढ़िया लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा है आप यहाँ किस पर। चीज किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं? सर बंदी रख सकती। बंदी रक्षक की। अच्छा साथ में कुछ जॉब वगैरह भी करते हो या फिर अभी कुछ सर, नहीं? अभी अभी सर कुछ पूरा फोकस गवर्नमेंट जॉब पे ही है। दोस्तों ये भाई भी, इसने 2-3 कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए इससे पहले, विजन इंस्टीट्यूट में आने से पहले, और भाई वो अब 6 महीने यहाँ पे कंटिन्यू भाई अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहा है। सर इस पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो भाई का भी ये कहना है कि एक तो एजुकेशन बहुत अच्छी है, एक फीस का भी कोई प्रेशर नहीं है कि जिस तरह आप बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे पहले ही एडवांस पैसे ले लेंगे, आपका फॉर्म के इतने चार्जेस लेते हैं, और फिर उसका एंट्रेंस वो आपका जो फीस होती है मंथली उसका भी इतना पेमेंट लेते हैं, और फिर उनके में भीड़ इतनी होती है कि एक बैच में 100 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें टीचर भी क्या ध्यान देगा। तो सर लिमिट रखते हैं बच्चों की, 20 से 25 बच्चों की लिमिट रखते हैं एक बैच में। जी सर इतनी ही तो होती होगी? इतनी। हाँ 20 से 25 बच्चे। हाँ तो वो नॉर्मल है, उतनी ठीक भी है। अगर ज्यादा बच्चे भी होंगे फिर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अभी और बच्चों से पूछेंगे। एक भाई हमारे साथ और है, इस भाई से। जी भाई साहब आपका नाम? नरेश कुमार। नरेश कुमार। नरेश कुमार जी आपका एरिया कौन सा पड़ता है? हमारा सुल्तानपुर के पास पचेवड़ी गांव पड़ता है, कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? लगभग 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर। तो आप तो सबसे नजदीक में, शायद नजदीक से आप ही आते हैं यहाँ पे। जी। बाकी तो सब, वो भाई भी 15 किलोमीटर, वो भी 10-12 किलोमीटर, ये भाई भी इतना ही, और ये भाई तो मुझे लगा सबसे ज्यादा दूर से 18 किलोमीटर से। आप तो पैदल आ जाते हो? हाँ पैदल आ जाते हैं, कभी साइकिल से कभी बाइक से। सड़कें कैसी हैं? सड़कें तो जी गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। ज्यादा बेकार सड़कें, पानी पुनी भरा रहता है। गड्ढों में सड़कें हैं जी। तो कभी बोलना नहीं विधायक को या प्रधान को भाई तो जी बस कोई आओगा जब तो देखेगा, वहां को आता ही नहीं कोई। सर आज तक कोई अब इलेक्शन विधायक- आने वाले हैं, अब आएंगे, अब पकड़ लियो। सर आज तक कोई विधायक गांव में गया ही नहीं ना। ये जो रमेश पोखरियाल आज तक गांव में भी नहीं गया। वो तो खैर सांसद हैं, उनका तो खैर वो लगे फिर नहीं। उनका हाल वो भी नहीं है। मैं एक बात कहूंगा, देखो गाँव का तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी होती है वो प्रधान की होती है जी। सबसे पहले अगर प्रधान आपका मजबूत है, क्यों सर जी, तो वो जिम्मेदारी को लेके काम निकलवा लेगा। अगर वो मजबूत नहीं है तो काम नहीं होने का। हमारी जो मेन सड़क है वो भी सुल्तानपुर वाली, वो भी बिल्कुल बेकार। मेन सड़क भी जो विधायक इसमें आपकी होगी एंटर, तो उसमें कभी यहाँ पे मीटिंग नहीं लगी? मीटिंग लगी जी, पहले लगी, बनवा भी रहे थे उसको, लगभग थोड़ा बहुत माल गिरवा रहे थे, उसको भी रोक लगवा दी कि छोड़ो ही, क्या जरूरत है यहाँ करवाने की, और यहाँ अभी रुकी बड़ी सड़क। दोस्तों जैसे सर से हमने बात की, तो यहाँ पे सर ये ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, सर ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। सर बताएंगे कि किस तरह सर का चैनल है, किस नाम से है, वो भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। जी सर बताइए आप। सर जो हमारा चैनल है वो यूके विजन के नाम से है। यूके विजन से हम जो था ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की तैयारी कराते हैं, और हमारे सेंटर से जो था काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। आर्मी में बच्चा हुआ था कानपुर से, आदिल नाम है। रानी माच से जो था अर्जुन अनुज है, SSCGD में गए। उत्तराखंड पुलिस में अभी विशु भूया है, फतवा से हुआ है। उसके बाद में एक अमित है लड़का, वो कानपुर से है। थैंक यू सर। अभी जल्दी सर के पास एक इवेंट हो, उसको भी हम कवर करेंगे, उसमें आपको और डीपली इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, आप हमारा मनोबल इस तरह ही बढ़ा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।